हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सी सेट के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है रीजनिंग से। GHI का संबंध दिया है 1578 से, DEF का संबंध है 912 से, तो ABC का संबंध किससे होगा? 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर लिख लीजिए। G आता है देखिए 6 नंबर पर, GFG 7 नंबर पर आता है, ठीक है। और H आता है 8 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर। 789 और ये है 1578, यानी कि दुगने का अंतर दिखाई दे रहा है। अगर हम 789 में गुणा 2 कर दें तो 2 9 18, 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 1 15। तो यहाँ से एक बात निकल के आ गई। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर है नंबर लिख लेंगे, उसमें 2 की गुणा कर देंगे। एक बार और देख लेते हैं। DEF, देखिए D आता है 4 नंबर पर, E आता है 5 पर, F आता है 6 पर। इनकी गुणा करेंगे 2 से, 2 6 12, 2 5 10, 1 11, 2 चौको 8 और 1 9, 912 देखिए आ गया। अब ABC वाला भी कर लेंगे, हमें पता चल गया। चेक करके देखिए, A आता है 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर। गुणा करेंगे 2, तो ये जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 1 नाम 2, तो 246 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितनी आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। ACPQ का संबंध है BESU से, तो MNGI का संबंध किससे होगा? ये आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते, देखिए A से देखिए B हो रहा है, यानी कि A के जस्ट बाद क्या आ गया, B आ गया। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं M के जस्ट बाद आपको क्या रखना है, N रखना है, ठीक है। C के बाद देखिए क्या आ रहा है, C के बाद आ रहा है E, यानी कि क्या छोड़कर, D छोड़कर E आ रहा है, तो यहाँ भी छोड़ दीजिएगा। N के बाद क्या आएगा, NO छोड़कर P आ जाएगा यहाँ पर। अगला देखेंगे P के बाद देखिए क्या आ रहा है, S, तो P के बाद S कैसे आ सकता है, यानी कि इसने Q और R को छोड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम ये करेंगे, G के बाद जो अच्छा लिखेंगे वो 2 अच्छा छोड़कर H और I को छोड़ देंगे, HI छोड़ के J आ जाएगा। अगला देखेंगे Q के बाद देखेंगे तो R S T को छोड़ा है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो I के बाद देखेंगे हमें 3 अच्छा छोड़ने पड़ेंगे, तो I के बाद क्या आएगा, J K L को छोड़कर यहाँ पे क्या आएगा, M, तो N D J M हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके भी कर सकते हैं आप आसानी से, या फिर इनका नंबर लिख के भी कर सकते हो आप, ठीक है। नंबर लिख के कैसे, कि देखिए A आता है 1 नंबर पर, C 3 पर, P 16 पर, Q 17 पर, ये आता है 2 पर, E 5 पर, S आता है आपके ST यानी कि 19 पर, U आता है 20 पर। तो आप देखेंगे 1 से ये 2 हो गया, यानी कि इसमें 1 जुड़ गया। 3 से देखिए 5 हो गया, यानी कि 2 जुड़ गया। 16 से 19 हो गया, 3 जुड़ गया। 17 से 20 हो गया, यानी कि 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, ST PQ आता है 17 पर, U आता है देखिए 21 नंबर पर, ठीक है। यहाँ 4 हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए M आता है 13 पर, N 14 पर, G 7 पर, I 9 पर। सब में 1 2 3 4 जोड़ने हैं क्रमवार, ठीक है। 13 जोड़ के हो जाएगा 14, 14 पर N आता है, 14 में फिर 1 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 14 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 16 हो जाएगा, 16 यानी कि B हो गया। अब इसमें G में 3 जोड़ देंगे, 10 नंबर पर आपके J आता है, ठीक है। और अगला है 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होता है, 13 पर M आता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हो आप, यानी कि जो पहले कराया था वो और आसान है, ठीक है। चलिए अब मैथ का एक प्रश्न ले लेते हैं जो पिछली बार पूछा गया था। देखिए ये भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं, एक प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब इन चारों में आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/2 की पावर लिखा है -6, ठीक है। जब भी -6 लिखा हो तो याद रखिएगा वो बटे में जाती है, 1/2 की पावर -6, ठीक है। और याद रखिए जब भी अगर भिन्न में पावर माइनस में हो तो इसे हमेशा पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। जब भी, और याद रखिए पॉजिटिव बनाएंगे तो ये पलट जाएगा, याद रखिएगा पॉजिटिव बनाएंगे तो पलट जाएगा। तो 1/2 की पावर -6 क्या हो जाएगा पलट के, 2 की पावर 6, ठीक है। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी करिए, 1/4 पावर -3 हमें पॉजिटिव में लेना है, बड़ी संख्या निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, पलट दिया जस्ट, ठीक है। 4 की पावर 3 का बताओ, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64,
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी करेंगे, 1/3 हो जाएगा 1/3 की पावर -4, ये 3 की पावर -4 सॉरी प्लस का 4, 3 का पावर 4 का मतलब हो गया 3 81, ठीक है, यहाँ पर 81 आ गया। यहाँ पे हो जाएगा 1/6 की पावर -2 और 6 की पावर 2, ठीक है, 6 × 36। अब पूछिए, अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1/3 की पावर -4 सबसे बड़ी संख्या है। तो देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से आपने इसे भी सॉल्व कर लिया। तो देख सकते हैं इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए चलिए ठीक है। अब आप देखिए, आपके सामने प्रश्न है, 2500 रुपये की राशि को x और y और z में 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश व न्यूनतम अंश के बीच का अंतर हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ये हमें अनुपात दे रखा है फ्रैक्शन में, इसे नॉर्मल नंबर में बदलना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले 1/2 3/4 और 5/6 इसको हमें नॉर्मल करना होगा, ठीक है, x y z। तो क्या करेंगे इसको नॉर्मल करने के लिए, तो देखिए जो नीचे लिखा है 2 4 6 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है, क्या आ गया 12। अब जो 12 आया है वो तीनों में गुणा कर देना इस तरीके से। तो 6 2 से कट गया ये 6 बार, ये 4 से कट गया 3 बार और ये कट गया 2 बार, 5 दूनी 10। तो x की संख्या अब निकल गई 6 और y की 9 और z की 10। अब आप पूछ सकते हैं अधिकतम अंश कौन सा है 10, ठीक है, और न्यूनतम अंश के बीच का अंतर बताइए। अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए अलग अलग करके बता देते हैं। अधिकतम अंश पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए राशि हमें कितनी दी है, राशि दी है 2500 लिख लिया, गुणा 10 बटे में क्या आएगा, ये तीनों का योग, 9 6 15 15 और 10 25, 25 से कट जाएगा एक बार 100, ये हो गया 1000। अधिकतम अंश हो गया कितना 1000, ठीक है। अब न्यूनतम अंश भी निकाल लीजिए। न्यूनतम अंश 2500, न्यूनतम संख्या क्या है 6, तो 6 लिख लिया, 6/25, 25 बताइए आपको, इन तीनों का योग करके लिखना है। ये कट गया 100 बार, तो ये हो गया आपके 600। अब इन दोनों के बीच में अंतर बता देना है, आसान हो जाएगा। तो ठीक है, अंतर हो जाएगा 1000 में से 600 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके लिए लेकर आए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।